हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें आज हमारा चैप्टर चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसमें आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 9.8 का प्रश्नोत्तर नंबर 8। एनसीईआरटी का है ये प्रश्न नंबर 8 को आज हम लोग हल करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया है इस हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, ऊंचाई और दूरी के ऊपर। आज उसी इंट्रोडक्शन के आगे आज हमारा अगला वीडियो है, जिसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर एक ऊँची मूर्ति लगी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। इसका डायग्राम बनेगा कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक ये पेडेस्टल है। ये क्या है? एक पेडेस्टल है। उसके बाद बोला है पेडेस्टल के शिखर पर। देखिए अगर हमने पेडेस्टल बनाया है तो इसका ये शिखर बिंदु होगा और ये क्या होगा? पाद बिंदु। तो शिखर पर 1.6 मीटर एक ऊंची मूर्ति लगी है। इसके शिखर पर यहाँ से एक मूर्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? मूर्ति, जिसकी लंबाई आपकी कितनी है? 1.6 मीटर। ये आपकी कितनी क्या है? मूर्ति है। ध्यान से सुनिए, ये आपके यहाँ से यहाँ तक क्या है? पेडेस्टल है, जिसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है, मान लेते हैं h, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है? आपका पेडेस्टल है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक पेडेस्टल के शिखर के ऊपर 1.6 मीटर एक ऊंची मूर्ति लगी है। मतलब एक पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है? मूर्ति लगी है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, अब भूमि पर कोई भी बिंदु हो सकता है। लेट सपोज मैंने मान लिया वो बिंदु कहाँ है? यहाँ है भूमि पर। इस बिंदु से भूमि के एक बिंदु हमने क्या मान लिया? ये मान लिया। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर। अब भाई देखो, ये रहा आपका मूर्ति और मूर्ति का शिखर कौन है? ये है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 अंश। मैंने बताया था उन्नयन कोण हो या अनुमान कोण हो, हमेशा बनता कहाँ पे है? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के। तो हमने देखा ये कौन सी रेखा हो गई? दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा हमेशा भूमि के समांतर होती थी। आपका क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। अब कितना कोण बना रहा है बाबू आपका? 60 अंश। कोई दिक्कत वाली बात? फिर कह रहा और उसी बिंदु से, उसी बिंदु बोले तो इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश। तो पहले देखो पेडेस्टल का शिखर कहाँ है? ये रहा आपका पूरा पेडेस्टल और इसका शिखर कहाँ है? ये है। तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 45 अंश। तो पूछा है इस पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई नहीं है? डायग्राम समझ में आया? तो लेट से मान लेते हैं आपका बेटा ए है, बी है, पॉइंट सी और क्या ये डी। तो मानेंगे, माना सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? माना पेडेस्टल की ऊंचाई है कितनी बाबू? BC बराबर हमने मान लिया कितना? h मीटर। कोई दिक्कत वाली बात? अब उसके बाद देखेंगे तथा मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? CD बराबर कितना दे रखा है? 1.6 मीटर। उसके बाद लिखेंगे तब कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में। तब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक, कौन सा फार्मूला लगाएंगे भाई? tan लगा देते हैं, क्योंकि हमें इसकी मान चाहिए ना। तो इसके लिए लंब और ये क्या जाएगा? आधार। तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ लिखेंगे tan 45 बराबर लंब क्या है आपका? BC और आधार क्या है आपका? AB। BC का मान है बेटा h, AB हमें पता नहीं तो हम मान लेते हैं क्या? AB। tan 45 का मान 1, तो h/AB। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB बराबर कितना आ जाएगा आपका? h मीटर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, उसके बाद फिर क्या बोला है? फिर देखिए अब एक त्रिभुज क्या लेते हैं हम लोग? ABD। पुनः त्रिभुज क्या लेंगे हम लोग? ABD। तो लिखेंगे
पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या लिखेंगे? ए बी डी में लिखेंगे tan 60, क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री क्या होगा? tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका लंब क्या आपका बाबू? बी डी अपॉन ए बी, होगा कि नहीं होगा? अब tan 60 का मान कितना होता है? √3 इज इक्वल टू बी डी क्या होगी बाबू? ये रहा बी डी आपको होगा BC और प्लस CD, तो हो जाएगा BC प्लस CD अपॉन AB की जगह क्या रख दोगे आप? H। तो इसे इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? √3H और BC कितना आपका बाबू? H प्लस CD कितना है? 1.6। H को इधर ले आओ तो हो जाएगा √3H माइनस H बराबर 1.6। तो H कामन ले लो, कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1 बराबर 1.6 के, तो यहाँ से H बराबर कितना आ जाएगा? 1.6 अपान √3 माइनस 1। तो करते क्या, हमने बोला था आपको कभी भी बाबू आपका रूट में नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसका क्या कर देंगे? परमेयीकरण। तो H बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 से हम लोग ऊपर नीचे क्या कर देंगे? परमेयीकरण। तो H बराबर कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू √3 प्लस, ध्यान देना यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, और ये जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, और जब बेटा √3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो H बराबर कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपान 3 में से 1 गए 2 से 2 काट दोगे, 2 से 2 अठे 0.8 आ जाएगा। तो H बराबर हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। या तो आप ये बता दो मीटर, और या तो गुणा करके लिख दो। H बराबर 0.8, इसको गुणा करो कितना हो जाएगा? इसका मान कितना होता है? 1.732, और 1 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 2.732। तो H बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 25, 8 7 56, 56 2 58 के 8 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 16 5 21, 3 और 1 4 अंक पे 1 2 3 4, ये आ गया आपका भाई इतना मीटर। तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है? 2.1856 मीटर। क्लियर बात बाबू? यहाँ तक कोई समस्या किसी को? तो नोट करिए इसे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनसीईआरटी का ही है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। अब की बार क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है एनसीईआरटी का। 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक 80 मीटर क्या है? चौड़ी सड़क है, जिसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के क्या लगे हुए? 2 खंभे लगे हुए। बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे आप लोग? 80 मीटर चौड़ी सड़क। तो मान लो ये हमारे पास क्या भैया? 80 मीटर चौड़ी क्या हो गई? सड़क। ये हमने मान ली 80 मीटर क्या हो गई? आपकी चौड़ी सड़क हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा? 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, दोनों ओर बोले तो इस तरफ और उस तरफ, समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। तो मान लेते हैं एक खंभा इस ओर होगा कि नहीं होगा? एक खंभा ये है और दूसरा खंभा आपका बेटा ये होगा, और दोनों क्या हैं? समान लंबाई के। अगर समान लंबाई की, अगर एक की मान लेंगे ऊंचाई h है, तो इसकी भी ऊंचाई क्या हो जाएगी? h। बात समझ में आई नहीं आई? और कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब मेरी बात सुना, सड़क के एक बिंदु से, अब यहाँ कोई सड़क है पूरा 80 मीटर, इस सड़क पर कोई एक ऐसा बिंदु होगा जिस बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा? 60 अंश और। अब वो बिंदु हमें करना है ज्ञात कि वो बिंदु कहाँ होगा। तो आप मुझे बताइए, क्या वो बिंदु बीचों बीच होगा? नहीं होगा, क्योंकि बीचों बीच होता तो कोण कितना बनता? 45 कितना बनता? लेकिन बन कितना रहा है बाबू? 60 और 30। तो एक तरफ किसी की तरफ बिंदु झुका होगा। अगर मैं मान लेता हूँ आपका बिंदु बेटा यहाँ पर है, कहाँ है? यहाँ पर है, तो यहाँ से कितना कोण बनेगा? 60 बनेगा 30,
60 बनेगा ना, और इधर से कितना बनेगा, क्योंकि मैंने बता रखा है वह कोण ज़्यादा होगा जो खंभे के पास ज़्यादा, ये देखो खंभे से दूर है ना तो कम कोण बनाएगा, और ये बिंदु इस खंभे से क्या है, पास में है, इस वजह से ये कोण क्या बनाएगा, ज़्यादा इसका। और मैंने बताया था जितना आप खंभे के पास जाओगे आपका कोण का मान उतना ज़्यादा होता। तो बताओ ये समझ, ये कितना कोण बनाएगा 60, और ये कोण कितना बनाएगा आपका बाबू 30। बात समझ में नहीं है, कोई दिक्कत, ये डायग्राम समझ में आया। लेट से हम पॉइंट का नाम दे देते हैं A B C D और E। हमें क्या ज्ञात करनी है, इस खंभे की ऊंचाई, और क्या ज्ञात करना है, उस बिंदु से खंभों के बीच की दूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले जो हम लोग क्यों से लिखेंगे, माना खंभे की ऊंचाई h है, माना खंभे की ऊंचाई बराबर कितना, h मीटर। बात समझ में आई। तथा सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई कितना है बाबू आपका, AC बराबर, AC बराबर कितना है 80 मीटर। अब देखिए हमारे पास दो त्रिभुज बनेंगे, कौन कौन से, एक त्रिभुज आपका बनेगा ABE और दूसरा त्रिभुज बनेगा आपका दूसरा त्रिभुज बनेगा DCB। अगर बाबू मैं इसको अगर x मान लूँ, ये दूरी अगर मैं x मान लूँ, तो रिमेनिंग ये दूरी कितना होगा 80 माइनस x, हाँ या ना, 80 माइनस x मीटर। बात बताओ समझ में आई नहीं आई। तो यहाँ से लिखेंगे तथा माना BC बराबर कितना x मीटर, तब AB बराबर कितना जाएगा बेटा आपका 80 माइनस x मीटर। बात समझ में आई कि नहीं है, कोई दिक्कत। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें पता है जब त्रिभुज हम ABE लेंगे तो इसमें हमें ये दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए, और जब त्रिभुज हम BCD लेंगे तो दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए हमें, तो इस वजह से हमने ऐसा किया। तब लिखेंगे तब त्रिभुज ABE में tan 30 बराबर लंब क्या हो जाएगा बाबू, लंब है आपका AE, लंब क्या है AE, तो AE बराबर बटे क्या हो जाएगा आधार AB, होगा कि नहीं होगा। tan 30 का मान बेटा कितना 1/√3, AE कितना है h, और AB है आपका 80 माइनस x, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हो जाएगा बेटा आपका 80 माइनस x बराबर h √3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा बाबू 80 माइनस h √3 मीटर। मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात। अगर मुझे h का मान पता चल जाए तो हम बता देंगे ना x का मान। तो अभी रुक जाइए, अभी आगे देखते हैं। अब फिर क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज किस में लेंगे हम लोग, BCD में। पुनः त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा आपका BCD में tan 60 बराबर लंब क्या होगा CD, और आधार क्या होगा आपका BC। CD कितना बेटा h, और आधार कितना आपका x। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा h/√3। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, कोई दिक्कत वाली बात। या h बराबर कितना आ जाएगा बाबू x/√3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। अब h का मान उठाकर कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे क्या, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया समीकरण 1 में रख दो तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस h की जगह कितना रखोगे x √3, और गुणे कितना हो जाएगा √3, तो हो जाएगा 80 माइनस x, √3 का गुणा √3 में करो कितना हो जाएगा गुणे 3, ये बेटा x हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 3x, इधर ले आओ तो ये x है, माइनस 3x इधर ले आओगे तो प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 80 के 3x और 1x मिलकर कितना हो जाएगा 4x बराबर 80 के
तो x बराबर बेटा 80/4, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर। बात समझ में नहीं आई। और x क्या था, x क्या था आपका, ये मतलब उस वाले खंबे से ये वाले के बीच की दूरी, एक बिंदु से दूरी खंबे की कितनी है 20 मीटर, तो रिमेनिंग दूसरे से कितनी होगी 60 मीटर, क्योंकि टोटल कितनी है 80 है बेटा, तो यहाँ से लिख लेंगे। अब देखो ध्यान से, अब x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो किसका मिल जाएगा हमें मान, h का। तो लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान कितना आया 20, तो यहाँ रखो बाबू 20 और बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस h√3। तो माइनस h√3 को इधर ले आओ और 20 को उधर ले जाओ, तो इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, h√3 बराबर 80 माइनस 20, h√3 बराबर कितना 80 में से 20 घटाओ कितना बचेगा 60, तो h बराबर आ जाएगा 60/√3। अब √3 से बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो h बराबर कितना आ जाएगा 60/√3 और इसका गुणा करो कितना हो जाएगा 3, काट दोगे 20 बार जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा 20/√3 मीटर। बात समझ में नहीं है। तो लिखोगे अतः खंबे की ऊंचाई 20/√3 मीटर है तथा खंभों से दूरियां क्रमशः बिंदु की दूरियां क्रमशः यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 मीटर व 20 मीटर है। बात समझ में नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बात समझ में आई पूरी कहानी, नोट कर लो इसे।